हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अवैध गिरफ्तारी किसे कहा जाता है, पुलिस कब ऐसी गिरफ्तारी करती है तो उसे अवैध गिरफ्तारी कहा जाता है और उसमें क्या प्रावधान है, और अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति के राइट्स क्या है, यानी कि अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अवैध गिरफ्तारी के बारे में। तो देखिए, किसी भी अपराध में, किसी भी मामले में पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 41 में यह बताया गया है कि पुलिस विदाउट वारंट भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जो गिरफ्तार कर सकती है तो उसमें भी जो है सीआरपीसी में प्रावधान भी दिए गए हैं कि उन्हें कुछ जो है प्रावधान का पालन करना होता है, और अगर ऐसे प्रावधान का पालन नहीं करती है तो ऐसी गिरफ्तारी को जो है अवैध गिरफ्तारी कहा जाता है। अब कौन कौन से प्रावधान होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस को क्या क्या जो है प्रावधानों का पालन करना होता है, तो उसमें मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से होता है कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये बताना होता है, कारण बताना होता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, क्यों किया गया है, तो इसका कारण पुलिस को बताना होता है। दूसरा है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसे 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है। ये उसका राइट्स होता है कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये मुख्य प्रावधान है, और अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो भी अवैध गिरफ्तारी मानी जाती है। हमने कई बार अक्सर देखा है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को कई दिन पहले गिरफ्तार कर लेती है, बाद में कई दिनों बाद वो जो है मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करती है। ऐसे मामले भी कई बार सामने आते हैं। तो ऐसी जो गिरफ्तारी की जाती है उसे भी अवैध गिरफ्तारी कहा जाता है। अवैध गिरफ्तारी के प्रतिकार के बारे में बात करें तो सुनील गुप्ता के केस में 1990 में जो है उनको कारागार से न्यायालय ले जाते समय और न्यायालय से वापिस कारागार ले जाते समय उन्हें हथकड़ी पहनाई गई थी। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकारों का वायलेशन बताया था। इसके साथ साथ ये भी कहा था कि ये अनुचित कार्य है, अयुक्तियुक्त कार्य है, और इसकी घोर निंदा भी की थी। ऐसा ही एक दूसरा भी केस था जो कि एक 12 साल का बच्चा था, उनको जो है हथकड़ी पहनाई गई थी। तो उस पर जो है कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था और ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस के ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, और ये जुर्माना उस सिपाही पर लगाया था जो कि चंद्रभूषण पांडे है, उनके ऊपर लगाया था, और उनकी सैलरी में से इसका भुगतान करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर जो है हथकड़ी पहनाना ये एक मूलभूत अधिकार का वायोलेशन होता है। अगर किसी कारण से किसी आरोपी को हथकड़ी पहनाने की जरूरत होती है तो ऐसे में ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन लेनी होती है। उसी के बाद ही कोई भी पुलिस जो है किसी भी आरोपी को हथकड़ी पहना सकते हैं, उससे पहले वो नहीं पहना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके राइट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीआरपीसी सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के तहत उसे यह अधिकार होता है कि उसे कारण, यानी पुलिस को कारण बताना होता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। यानी कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस आरोपी का ये राइट्स है कि उसे जानने का अधिकार है कि उसे किस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है एक्यूज पर्सन का ये भी राइट्स है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो फिर वो उसकी गिरफ्तारी की जानकारी या तो उसके द्वारा उनके रिश्तेदारों को दी जा सकती है या फिर पुलिस के द्वारा उनके रिश्तेदारों को जानकारी दी जा सकती है। जैसे कि सीआरपीसी सेक्शन 50A में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका ये अधिकार है कि उसके जो रिश्तेदार है उनको ये जानकारी दी जाए कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इस कारण से गिरफ्तार किया गया है और इस थाने में उसे रखा गया है। तीसरा उसका ये राइट्स होता है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसका अरेस्ट मेमो जो बनता है वो बनवाया जाए और उस अरेस्ट मेमो पर उस एक्यूज पर्सन की साइन होनी चाहिए। अगला राइट्स होता है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 48 आवर्स के अंदर अंदर उसका मेडिकल भी
होना चाहिए। अगला उसका राइट्स होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका ये अधिकार है कि वो उसे 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाए। और अगला उसका राइट्स होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और जब पुलिस की जांच चल रही होती है या फिर पुलिस की पूछताछ चल रही होती है तो अगर वो चाहे तो अपने वकील से मिलकर बात कर सकता है, अपने वकील को साथ रख सकता है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 41D में इसका प्रावधान दिया गया। वुमन से रिलेटेड अधिकार के बारे में बात करें तो अगर किसी महिला को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उनमें मुख्य रूप से जो बात ध्यान में रखनी होती है कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे दूसरी जो पुलिस महिला अधिकारी या पुलिस महिला होती है वो ही किसी महिला को जो है अरेस्ट कर सकती है। ये एक अधिकार होता है महिला का। दूसरा होता है कि किसी भी महिला को शाम को 6 बजे के बाद या और सुबह 6 बजे से पहले यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा रीजन है कि उस महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम को 6 बजे के बाद जरूरी है, अनिवार्य है, केस गंभीर है, मामला गंभीर है, गिरफ्तारी जरूरी है, तो ऐसे में पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के पास जाके लिखित ऑर्डर लेने होते हैं। उसके बाद ही किसी भी महिला की जो है गिरफ्तारी 6 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले ही की जा सकती है, लेकिन इसके लिए मजिस्ट्रेट के लिखे हुए ऑर्डर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अदरवाइज किसी भी महिला को 6 बजे के बाद शाम को और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे अधिकार है एक्यूज पर्सन के। और जो मैंने बताया वो अवैध गिरफ्तारी क्या होता है और अवैध गिरफ्तारी किसे कहा जाता है, गिरफ्तार करते वक्त पुलिस को कौन से प्रावधान ध्यान में रखना है, और अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके अधिकार क्या है। तो दोस्तों कैसे लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।